जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम में हम लोगों ने 110 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन? 110। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे? देखिए, पूरे वर्क एंड टाइम में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, आपकी इफिशिएंसी, आपकी कार्य करने की क्षमता कितनी है। और वर्क एंड टाइम को तो छोड़ो, आपकी ज़िंदगी में भी यही देखा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता कितनी। दो है, दो पैर सबके पास हैं। बात यह है कि कार्य करने की क्षमता कितनी है, समझे। और आपको तनख्वाह जो मिलती है आपकी कार्य करने की क्षमता पे ही मिलती है। या आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो वो जिसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, पढ़ने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो तो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल पाएगा। और प्राइवेट जॉब में टारगेट पूरा नहीं करोगे, बाहर कर देगा तुमको। कहीं मजदूरी करने जाओगे, अगर सवाली नहीं निकल पा रहा ढंग से, उसको बाहर कर देगा तुमको। घर बनाने गए, दीवार टेढ़ी बना दी तो तुमको बाहर कर देगा। मतलब आपकी कार्य करने की क्षमता। यार ईंटें लगा रहे हो, ईंटें चुन रहे हो तो बहुत आराम से सुलझी सुलझी कर रहे हो, कल भैया कल से मत आना। पेंट कर रहे हो तो पता ही नहीं चल रहा है कि पेंट बोल घंटे भर से ऐसे करे पड़े हो, तो भी तुमको बाहर कर देगा। मतलब आपकी कार्य करने की क्षमता क्या है, आपकी कार्य करने की क्षमता क्या है ना। तो पूरा जो चैप्टर है, आपकी पूरी जिंदगी है, एक ही चीज पर डिपेंड करती है, आपकी कार्य करने की क्षमता पर, समझ, इफिशियंसी पर। कह रहा है प्रतिभा और सोनिया से 3 गुना दक्ष है। यानी कि इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं, प्रतिभा और सोनिया, प्रतिभा और सोनिया, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। यानी कि प्रतिभा की क्षमता 3 है तो सोनिया की क्षमता 1 है। और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। प्रतिभा और सोनिया को अलग अलग उस दिन को कितने कितने दिन लगेंगे। मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है टाइम का रेशियो। कैसे मैं कह रहा हूं, क्या कहने चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रहा हूं कि उनका स्पीड यानी कि S1 और S2 स्पीड का रेशियो है तुम्हारा 2 और 3, कितना है? 2 और 3। यानी कि ये स्पीड में ऐसे अगर ना समझ में आए तो मैं कह दूं कि S1 है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और जो S2 है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इसको खाली कर ही लो, कहे ले ले घूम रहे हो भाई। समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि अगर मैंने कहा कि आपको 6 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है? अगर ये वाला बंदा 6 किलोमीटर जाए तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 3। और ये वाला बंदा भी 6 किलोमीटर जाए तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 2। आप देख पा रहे हैं कि S1 और S2 का रेशियो 2 और 3 है, तो T1 और T2 का रेशियो 3 और 2 है नहीं है। यानी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होता है जस्ट उल्टा क्या का होता है? टाइम का रेशियो। आपने एक चीज और देखी होगी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कोई दिक्कत है? आप ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो, ठीक है, प्रैक्टिकल से समझ लो। और नहीं समझना चाहो तो और एक चीज को देखो। मैं कह रहा कि यहां से लेके 100 किलोमीटर जाना है आपको। यहां से कहां जाना है आपको? 100 किलोमीटर जाना है और आपकी स्पीड है 20, तो घंटे लगेंगे 5। कितने घंटे लगेंगे? 5। अगर आप अपनी स्पीड को आधा कर दो, स्पीड को आधा कर दो, स्पीड को कर दो 10, तो घंटे हो जाएंगे 10। स्पीड को और आधा कर दो, स्पीड को और आधा कर दिया, घंटे 20 हो जाएंगे। हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यानी कि अगर स्पीड के साथ, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, स्पीड को डबल कर दो। यानी कि डिस्टेंस तो 100 ही रहेगी, स्पीड को 40 कर दिया तो यहाँ 2.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि जैसा आप स्पीड के साथ कर रहे हैं उसका उल्टा प्रभाव टाइम पे पड़ रहा है। आपने स्पीड को आधा किया लेकिन टाइम डबल हो गया, स्पीड को आधा किया टाइम डबल हो गया, स्पीड को डबल किया लेकिन टाइम आधा हो गया। हो रहा है, नहीं हो रहा है? यानी कि जैसा प्रभाव स्पीड पे पड़ेगा उसका जस्ट अपोजिट क्या पड़ेगा? टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आया? अब दूसरी बात समझते हैं। अगर मुझे डायरेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा कि अगर स्पीड का रेशियो 2-3 है तो टाइम का रेशियो 3-2 डायरेक्ट कर सकता हूं। और इस चीज पे बहुत गहन अध्ययन किया जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में। इतना तो पता होना चाहिए। अगर वर्क एंड टाइम पढ़ना है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा होगा? टाइम स्पीड डिस्टेंस निपटाया होगा, क्योंकि उसी के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं, है ना। अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। उससे पहले और एक आध बात समझो कि अगर मैं आपको स्पीड का रेशियो दे दूं तो आप टाइम का रेशियो तुरंत बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? अरे तुरंत बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि S1 और S2 का रेशियो 3 और 7 है तो T1 और T2 का रेशियो 7 और 3 बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे? लेकिन ये कंडीशन है, डिस्टेंस यानी कि जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, वो ना बदले, वो ना बदले। अगर मैं आपसे कह दूं T1 और T2, T1 और T2 11 और 13 है,
T1 और T2 11 और 13 है, तो S1 और S2 होगा नहीं होगा? अगर मैं आपसे कह दूं S1 और S2 19 और 21 है, तो T1 और T2 कितना हो जाएगा? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? 21 और 19। कोई दिक्कत तो ना होगी? ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको इफिशिएंसी पे फोकस करना पड़ेगा कि इफिशिएंसी क्या कहना चाह रही है और क्या नहीं। सवाल को देखिएगा। सवाल कह रहा है कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, यानी कि जो इनकी इफिशिएंसी की बात हो रही है, जो प्रतिभा है ना, प्रतिभा वो सोनिया से कितना गुना दक्ष है? 3 गुना। यानी कि अगर ये 3 है तो इसकी 1 है, और इसीलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर सकती है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अगर ये इफिशिएंसी का रेशियो है और अगर मैं टाइम का रेशियो बताऊं तो पी और एस का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई आपत्ति आएगी? नहीं आएगी। कह रहा है और इसीलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में काम पूरा कर सकती है। भाई साहब सोनिया से कम समय में कर रही है, नहीं, सोनिया को 3 लग रहा है टाइम, तो प्रतिभा को 1। तो हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच में कितना यूनिट का अंतर है? और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? तो यूनिट का अंतर मतलब कितना है? 30। और हमसे पूछ, कोई दिक्कत? कह रहा है प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो ये तो 1 दिन में काम करेगी मतलब 30, ये 3 दिन में काम करेगी मतलब 90। ये आंसर आ गया। लेकिन ये महामूर्ख आदमी होगा जो ऐसे करेगा। नहीं आया समझ में? बात को ध्यान से समझिए कि इफिशिएंसी का रेशियो क्या था? पी और एस का 3 और 1, तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 और 3। हमारे हिसाब से क्वेश्चन के अंदर में 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 60 का। क्वेश्चन कह रहा है 60 का, तो 2 यूनिट का मान 60, तो यूनिट का मान 30। इनसे टाइम ही तो पूछा इनका, तो ये 1 यूनिट खर्च करती हैं तो 30 समय लेंगी, ये 3 यूनिट खर्च करती हैं तो 90। क्या इन दोनों के बीच का अंतर 60 है? तो इस चीज को पहले नहीं दे सकते थे? क्या इस चीज को पहले नहीं दे सकते थे कि इन दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए? लगाओ ऑप्शन से देखो, क्या इन दोनों के बीच में 60 का अंतर है? क्या इन दोनों के बीच 60 का अंतर है? क्या इन दोनों के बीच 60 का अंतर है? जब 3 ऑप्शन गलत होगा तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की। सवाल मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन फिर भी कह रहा हूं ऑप्शन का सहारा लो। या तो ऑप्शन का सहारा ले लो, या पूरी जिंदगी में सबका सहारा ले लो। या तो एक का सहारा या सबका सहारा। क्या मंजूर है? एक का सहारा। समझ आया? एक वो कौन है? ऑप्शन। समझ आया? या तो एक का सहारा ले लो, अपनी सेटल करो अपनी लाइफ को, या जिंदगी में चाचा पापा ताई मौसी मामी ससुराल में इसे पूछ मांग रहे हैं, अरे भैया थोड़ा रुपए दे दो जरा जो करने। सही समझ में आया? कर पाएंगे ना हम? नेक्स्ट सवाल। ए कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। मेरी बात को सुनना, इनका जो टाइम का रेशियो किसका किसका? ए और बी। सुनो, जो ए है ना, जो ए है ना, कि ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। अगर बी 100 समय लेता है तो ए 150 लेगा नहीं लेगा? यानी कि ये अगर 2 लेता है, ये 3 लेता है। यानी कि टाइम की बात करूं तो टाइम की बात करूं तो ए और बी की टाइम की बात करूं तो 3 और 2 है नहीं है। अगर मैं टाइम की बात करूं किसकी? ए और बी की, तो 3 और 2 है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो मेरे भाई ए और बी का क्या होगा? 2 और 3 होगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि अगर ए और बी के टाइम का रेशियो 3 और 2 है तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो 2 और 3 होगा। आगे बढ़ करके यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में कर ले? कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब एक बात बताना, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा होता है? 18 दिनों में। लेकिन कौन मिलकर करते हैं? ए और बी। इनकी क्षमता कितनी है? 5। क्षमता कितनी है? अरे ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 18। और एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 5। तो 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? 90। ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 18 दिन लगते हैं। और ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। भैया यहाँ भी 5 रहा या यहाँ भी 5 रहा है, लेकिन ये टाइम है और ये इफिशियंसी है। और हमें पता है टोटल वर्क निकालना है तो आपकी क्षमता से गुणा करनी पड़ेगी। कैसे? अगर आप मेरी बात सुनो, अगर आपको 18 दिन में कोई काम करना है, कोई काम कितने दिनों में कर सकते हो? 18। कोई काम कितने दिनों में कर सकते हो? 18 दिनों में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत। लेकिन आप एक दिन में 5 काम करते हो तो कितना काम होगा? 90।
अगर आप 18 दिन में काम कर लिए, निपटा दिया आपने, और एक दिन में 5 काम किया था, तो कितना काम होगा टोटल? 90 होगा, नहीं होगा? तो टोटल वर्क निकालना है तो भैया 18 दिन गुणे 5 करोगे, नहीं करोगे? यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 90। अब ये काम कराओ ना किससे? बी से। तो बी का तो समय लगाना है, तो भैया काम कितना आ रहा है? 90, लेकिन बी की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? ये है टाइम, ये है क्षमता 3। कितना आ जाएगा? ये आंसर है। समझ में आया? अरे ए और ए, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। अरे 50 दूनी 100, 50 3 150। टाइम का रेशियो 3 और 2, इफिशियंसी की रेशियो 2 और 3। इफिशियंसी का रेशियो 2 और 3। तो टोटल वर्क निकालना है भैया। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 18 दिनों में। तो टोटल काम 18 दिनों में करते हैं, एक दिन में कितना किया था? 5। तो टोटल काम कितना रहा होगा? 90। अब ये काम किससे कराना है? बी से। तो 90/3 बराबर 30। नेक्स्ट देख लो सवाल पूरा। उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कौन? बी। ए बी की अपेक्षा दोगुना कार्य दक्ष है। ए जो है बी की अपेक्षा कितना दक्ष है? 2 गुना। इफिशियंसी की बात करो किसकी? ए और बी की। ए और बी। ए 2 गुना दक्ष है किससे? बी से। कोई दिक्कत? यदि बी अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 12। यानी कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क जो बी है वो काम को कितने दिनों में कर लेता है? 12। और एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो काम कितना रहा होगा? 12। नहीं आया समझ में? अरे ए और बी की कह रहा है। ए जो है देखो यार, हमें समझ नहीं आता तुम चाहते क्या हो। ए बी की अपेक्षा 2 गुना कार्य दक्ष है, यानी कि ए की इफिशियंसी डबल है। किससे? बी से। और कह रहा है जो कह रहा है कि यदि बी अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक बात बताइए, जो बी है एक दिन पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है? 12। लेकिन बी की क्षमता कितनी? 1। तो काम कितना होगा? 12। बी 12 दिनों में कोई काम कर लेता है, और बी एक दिन में कितना करता है? 1। तो कितना काम होगा? 12 होगा। अब ये काम किससे कराना है? कह रहा है कि अब तो अब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब ये टोटल काम तो 12 है, किससे कराना है? ए और बी से। ए और बी का समय भाई काम कितना करना है? 12। लेकिन ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। तो कितने दिन लगेंगे? ये आंसर है। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई आपत्ति? बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर सकता है। ए किसी लिमिटेड समय में बी से 3 गुना काम कर सकता है, यानी कि बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता ऐसा। ए तो कहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 9 दिन में। यदि ए किसी निर्दिष्ट यानी कि किसी कांस्टेंट टाइम में बी से 3 गुना काम कम कर सकता है, 3 गुना काम कर लेता है, यानी कि बी ए की क्षमता 3 गुनी है। अगर मेरी क्षमता 3 गुनी होगी तभी तो आपसे 3 गुना समय काम कर पाऊंगा। 3 गुना काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है टोटल वर्क, क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो ए और बी एक दिन में ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 9 दिन में। और ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो टोटल काम कितना होगा? होगा नहीं होगा? अब काम किससे कराना है? ए से। किससे काम कराना है? ए का बताना है आपको समय। तो भाई साहब 36, लेकिन इसकी ए की क्षमता कितनी है? 3। तो कितना दिन लगेगा? 12। ये सवाल है। अरे ए की क्षमता 3 गुनी है नहीं है, किससे? बी से। और ए और बी दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 9 दिनों में। ए और बी टोटल काम कितने दिनों में कर लेते हैं? 9 दिनों में कर लेंगे। और एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 1 4। तो टोटल काम कितना होगा? 36। टोटल काम कितना होगा? 36। तो ए को समय बताना, 36/3 बराबर 12। ये सवाल का आंसर। नेक्स्ट। कह रहा है बी की अपेक्षा ए दोगुनी गति से काम करता है, यानी कि बी की अपेक्षा जो ए है वो दोगुनी गति से काम करता है। इसकी 2 और 1 है, लेकिन ये क्या है? इनकी इफिशियंसी। इनकी इफिशियंसी मतलब इनकी क्षमता। वे दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या टोटल वर्क निकाल सकते हैं मेरे भाई? टोटल वर्क भाई साहब कितने दिन में कर लेंगे? 16। और एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो काम कितना होगा? होगा ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में? 16 दिन में। और एक
16 दिन में काम पूरा कर लिया, लेकिन एक दिन में 3 काम करते हैं तो काम कितना होगा? 48। कह रहा है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए का समय बता दो, ए का समय बता दो। 48, ए की क्षमता कितनी है? 2, कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 24। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चंगा, वेरी गुड। बढ़े आगे। तुम लोग छाप नहीं रहे? सही है। देखो, ए किसी कार्य को बी 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। जो बी है ना वो ए से, अगर ए 100 है तो बी 60% एक्स्ट्रा मतलब 160 है। कौन? बी। ये 5 और ये 8 कह सकता हूं। यानी कि अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं किसकी? ए और बी की, तो 5 और 8 है या नहीं है? है। कह रहा ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 12। अगर हमें टोटल वर्क चाहिए, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 12। और ए एक दिन में कितना करता होगा? 5। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 12 पंजे 60, टोटल काम कितना होगा? 60 होगा। क्या कह रहा है? बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी बी का टाइम। बी को समय कितना लगा भाई? 60 काम करना है, लेकिन बी की क्षमता कितनी है? 8। 60/8 को कह सकते हैं 30/4 को 15/2 को 7.5। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब तो सिर्फ क्षमता पे आधारित है और कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़िए। कितने क्वेश्चन नंबर दिखाना? ये कौन सा है? 115 है भी। तो चलो 4 5 5 ही तो हुए। 110 से तो शुरू 110 से शुरू किया था, और बढ़ लो। देखो इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब तो हो जाएंगे ना इस टाइप के। ठीक है। शशि किसी काम को 20 दिन में, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, भाई काम कितने दिनों में करेगी? हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक बात बताएं, सवाल को डायरेक्ट बताऊं मैं? सुनो, शशि किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 16% अधिक दक्ष है, तो भाई काम को 16 दिन में कर लेगी। क्योंकि 16 का 25% बढ़ाएंगे तभी 20 आएगा। नहीं आया। 16 का 25% बढ़ाएंगे तभी तो 20 आएगा। शशि किसी काम को कितने दिनों में करती है? शशि किसी काम को कितने दिनों में करती है? 20। कह रहा है तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है, तो अगर ये 16 दिन में करती है तो 16 का 25% बढ़ाओगे तभी तो 20 मिलेगी तान्या। फिलहाल मैंने वो तरीका भी समझाया था जो अभी समझा रहा था, वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। बोलो। ए बी किसी काम को, क्या चक्कर है? ए तथा बी किसी काम को 12-18 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य का आरंभ करता है तथा उसके बाद में बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय पूरा? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराएं इसी टाइप के, थोड़ी देर पहले कराएं अल्टरनेटिव वाले। हटाओ इसे। ए बी सी कार्य को 30-20-30 दिनों में कर सकते हैं। ए एक दिन के बाद काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ये काम तो बचपन में करा दिए, मतलब बचपन को मतलब स्टार्टिंग में ही। हटाओ। इस टाइप के तो हो जाएंगे सब ना। रुकिए। गांव ए में अनाज का भंडारा 21 दिनों तक चलता है, वही भंडारा बी में 28 दिनों तक चलता है। दोनों गांव के भंडारों को दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कराया ना क्वेश्चन। ए कितने दिनों में? 21। गांव ए में कितने लोग हैं, फर्क पड़ेगा? बी में कितने लोग? 28। तो टोटल काम कितना? 84। टोटल काम कितना? 21 चौक 84, 28 तियां, और दोनों को मिल जाए तो 84/7 यानी कि 12। कराया ना इस पे काम। हटाओ इसे। अब तो हो जाएंगे मुझे लगता है। अब हमारे कराएंगे एमडीएच मसाला। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गंगा सरस्वती अलग अलग किसी खेत को अगर नाम चेंज कर दे, इससे क्या मतलब है? ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सी तुलना में एक दोगुना अच्छा कार्य करता है तो उसको काम को कितने दिनों में कर लेगा? चलो ये कराते, बढ़िया सवाल है। देखिए,
ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन और बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी अकेला कितने दिन लेगा? ये बढ़िया सवाल है। देखिए आप देखिए कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है। सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा? कराऊं? ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन, बी और सी उसी काम को कितने दिन? 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है, यानी कि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है। अगर सी एक काम करता है तो ये दो काम करता है। बात सही है, ठीक है। तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी को कितने दिन लेगा? बताओ भाई, कैसे करोगे? करा के आए हैं? हाँ, इसमें तो वैल्यू मान सकते हैं कि बी को 3 रख लो और ये दोनों एक एक हो जाएंगे, तो सी से दोगुना अच्छा है वो 2 हो जाएगा, 3 2 5 आ जाएगी और इधर 3 1 4 हो जाएगी, एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, अब कराना बी से 60 करते 3 आ जाएगा 20। सही है। देखिए 20 आ रहा है, सही है। और किसी के दिमाग को खुरापात? एक तरीका पता है, यहाँ पे लोग कुछ एक अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन्हें सोचना नहीं है, जिन्हें सोचना नहीं है, वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम मान लो, कितना आ जाएगा? 60। इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, कोई दिक्कत? सुनो, a प्लस बी बराबर 5, यानी कि मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर a प्लस बी बराबर 5 है तो मैं कह सकता हूं कि a का मान तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट प्लस b बराबर 5। दूसरी बात, b प्लस c बराबर कितना? 4, और c का मान कितना है? 1 यूनिट, तो b प्लस 1 यूनिट बराबर कितना? 4। अब यहां से b का मान निकाल लो, इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। c किसका मान निकालना है? सिर्फ b का निकालें। अगर नहीं सोचोगे तो ये करना पड़ेगा। करते हैं भाई। देखिए 2 यूनिट प्लस बी बराबर कितना है? 5, और 1 यूनिट प्लस बी बराबर कितना है? 4। लेकिन हमें तो बी का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है। अगर बी का मान निकालना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर बी का मान निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और 2 से गुणा करोगे तो 2 भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 2b में से जाएगा तो b मिलेगा, मिलेगा। लेकिन काय का? माइनस का। माइनस के 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 मिलेगा, यानी कि b की क्षमता कितनी आ गई? 3। अब b की क्षमता 3 आ गई। अब हमें लगाना है b का समय। किसका समय? b का समय। कितना? 60/3, कितना आ जाएगा? 20। ये है बिल्कुल जाहिलों वाला तरीका, नहीं आया समझ में? अगर आप नहीं सोचना चाह रहे थे तो ऐसे सवालों में क्या कर सकते हैं कि भाई a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, b और c 15 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम माना 60, a और b की क्षमता 5 और b और उनकी क्षमता 4, c और a की क्षमता का रेशियो दे रखा था 1 और 2, तो a प्लस बी 5 में करता है तो a का मान 2 यूनिट रख दिया प्लस b, और b प्लस c 4 में करता है तो c का मान रख दिया 1 यूनिट। यहाँ से हमने क्या का मान निकाली है? इनका मान थोड़ी चाहिए था, हमें चाहिए था b का मान। हमने b की क्षमता निकाली, कितनी आई? 3, और b की क्षमता 3 आ गई, तो b को कितना समय लगेगा? 20। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू पुटिंग। दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू पुटिंग। ए माइनस बी की, ए माइनस सी यहां से निकाल लो, हाँ एफिशिएंसी रख दो। ये भी तरीका है कि समझ में आया? दूसरा भी तरीका दिखा रहे हैं तुमको, लेकिन बात ये सॉल्व करने वाली है सारी बातें। ये वाला समझ में आया? अगर आप इसको थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हो तो और कर लो। आप क्या कर लो? a प्लस बी बराबर 5 यूनिट था और c प्लस बी 4 था, तो माइनस 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 कर दो, तो a माइनस सी बराबर कितना है? 1। a माइनस सी बराबर कितना है? 1, और a माइनस सी यहाँ से कितना आ रहा है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 1 है। 1 यूनिट का मान 1 है। क्लियर हुआ? अरे a का मान कितना है? 2 यूनिट, c का मान कितना है? 1 यूनिट, बराबर कितना है? 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया? 1। अब समझ में आ जाएगा। b का मान पता नहीं, लेकिन c का मान कितना है? 1 बराबर 4, तो b बराबर कितना आ गया? 3।
जैसे चाहो वैसे कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब बढ़े आगे। क्या हुआ? हेलो भाई, सवाल है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या करें, बता तो दिया ना सब चीज। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में? तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ये करा रहा हूं सब। इसमें 3 लोग खेल रहे हैं, कौन? ए, बी और सी। कह रहा है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यानी कि ये 2 गुना भी समय लेता है, 3 गुना भी समय लेता है। हो गया? ए जो है बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना। लेकिन ये क्या लेता है? समय। ये क्या है? तुम्हें निकालना है क्षमता। तुम्हें निकालना है क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी निकालनी है तो ये हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/2। 6 से गुणा कर दें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अरे इस रेशियो को शुद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप 6 से गुणा कर दो, रेशियो में तो गुणा भाग अलाउ होता है। लो 1 2 3, 1 2 और 3। अगर आपको क्या निकालना है? टोटल वर्क। क्या निकालना है आपको? टोटल वर्क। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5 और 1 6। लेकिन कितना दिन लेते हैं? 1। तो कितना काम है? 6 लिखा है ना, देखो। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। 1 दिन में पूरा करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी होगी? 6। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए का समय बता दो। काम कितना करना है? 6। और ए की क्षमता कितनी है? 1। कितना आ जाएगा? सही है? 6। अब बोलो, अब तो निपटा लोगे एफिशिएंसी वाले। अब एमडीएच में चलें। एमडीएच में चला सच सच 123 तक कर लिए हैं, 4 ही बचे हैं, 127 से बहुत शुरू हैं। अब निपटा लो, ये क्लास की लंबी मत करो, देख लो दिखाई दे रहे हैं, छोड़ो क्या कहना। ये तो हो गया, और बढ़ो। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, दिनेश 6 दिनों में काम कर सकता है, रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से काम कर सकता है। तो तीनों हटाओ, हो जाएगा। बी 40%, थोड़ी देर पहले कराया सेम सवाल। नेक्स्ट, किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी कार्य के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी मिलकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ से शुरू होगा। 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी यहाँ से हम निपटाएंगे नेक्स्ट क्लास में। एमडीएस मसाला लगा के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।